नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल निमेषा स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट दोस्तों 41 देखेंगे, जिसमें दोस्तों 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें दोस्तों रीजनिंग का हर उस चैप्टर से क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो आपके रिवाइज को और भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस की तरह ही यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको दोस्तों जितनी क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि आपकी नॉलेज को और भी गेन करेगा। नए नए क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे विलुप्त संख्या ज्ञात करें किस प्रकार से, वो देखिए। जैसे कि यहाँ पे हमने पीछे प्रैक्टिस सेट में आपको करना बताया, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर स्थान पर क्या संख्या आएगी, वो यहाँ पे आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये 400 किस प्रकार से आया है। तो जैसे यहाँ पे इस स्थान पर हमको ज्ञात करना है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे, यानी 400 किस प्रकार से आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, अल्फाबेट दिए हुए हैं कि ECDH, यानी कि इनका क्या करें कि आपके 400 आ जाए। तो 400 आने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको क्या करेंगे दोस्तों, अंकों में लिखेंगे। तो अंकों में लिखने से पहले क्या करेंगे दोस्तों, इनको अंकों में सभी को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ई आपका कितने पर आता है, 5 पर आता है। डी आपका 4 पर आता है, और एच आपका 8 पर आता है, और सी आता है आपका 3 पर। ठीक है दोस्तों, और सभी को आपस में जोड़ दें, इन सभी को क्या करें दोस्तों, आपस में जोड़ना है। यानी 5 और 4 9, 9 और 8 आपका 17, और 17 और आपका 3 कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो 20 हो गए। अगर 20 का हम यहाँ पे दोस्तों करते हैं वर्ग, यानी हमको लाना क्या है, 400 लाना है। अब 20 का कर देंगे यहाँ पे वर्ग, तो आपकी 400 प्राप्त हो जाएगी संख्या। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखेंगे उसी प्रकार से यहाँ पे आगे जो हमको निकालना है, उसी प्रकार से यहाँ पे हम उन्हें उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे ई आता है आपका 5 पर, बी आता है आपका 2 पर, के आता है आपका 11 पर, और जी आता है आपका 7 पर। और इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ेंगे। इन सभी को जोड़ेंगे, यानी 7 और 7 आपका 14। ठीक है दोस्तों, 14 और 11 आपका कितना हो गया, 14 और 11 आपका 25। ठीक है दोस्तों, तो 25 हो गया। 25 का जैसे कि हमने पहले पर किया था वर्ग, तो इस प्रकार भी यहाँ पे भी करेंगे आपका वर्ग। यानी 25 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 625। तो 625 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे इसमें क्वेश्चन जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन को आप टिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको चैनल पर मैं ये नहीं कहूँगा कि कंटिन्यू बने रहें, वीडियो कंटिन्यू देखें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में कंटिन्यू बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसी तरह नए लॉजिक के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे कि 72 का संबंध 18 से है, तो 56 का संबंध किससे होगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे इस प्रकार से हमने पीछे क्वेश्चन किया, और इसी प्रकार से यहाँ पे इस लॉजिक को यहाँ पे लगाएंगे। यानी कि ये 18 किस प्रकार से आया, यानी अगर दोस्तों यहाँ पे 7 और 2 को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि आपका 9 और 9 का कर देना दोस्तों 2 गुना, 9 का 2 गुना कर देना यहाँ पे, तो 18 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे करें, यानी 5 और 6 आपका 11, और 11 का क्या करेंगे दोस्तों 2 गुना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है था राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन है। और इस प्रकार से अब सेकंड मेथड देखिए जो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका लॉजिक है। इसी प्रकार से सेकंड लॉजिक देखिए वो किस प्रकार से है। अगर दोस्तों यहाँ पे 7 का कर दें 2 गुना, 7 का कर देंगे दोस्तों 2 गुना, 2 यानी 14, और 2 का कर दें यहाँ पे 2 गुना, 2 गुना यानी कि इसका 4, और इन दोनों को क्या कर दें दोस्तों, आपस में जोड़ दें। यानी कि जोड़ दें, यहाँ आपका कितना हो गया, 18 हो गया, जो कि हमको लाना था। इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पे भी इनको दोनों को जोड़ देंगे। यानी 5 का कर देंगे इसका 2 गुना 10, और 6 का कर देंगे 2 गुना। ठीक है दोस्तों, 6 का कर देंगे 2 गुना, और यहाँ पे दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 22, जो कि आपका राइट आंसर हमने पहले आपको ट्रिक से बता चुका था। ठीक है दोस्तों, ये भी सेकंड मेथड दोनों तरह से आपको बताता चलूँगा प्रैक्टिस सेट में, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सके, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आप उन्हें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि नीचे दी गई श्रृंखला में क्या है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे श्रेणी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, यानी किस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाएगा वो देखिए। तो यानी कि 60 से 30, और 30 से फिर 30, और 30 से फिर या 60, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, कभी श्रेणी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो जैसे इस मौके पर हमने आपको बताए हुए थे किस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे। यानी कि इसमें देखेंगे 60 से 30 हुआ, तो यानी कितना होगा दोस्तों, 0.5 गुना, 0.5 गुना हुआ, तो यानी 0.5 गुना, और यहाँ पे करेंगे 30 से 30, यानी कि क्या है दोस्तों 1 गुना हुआ है।
1 गुना हुआ, और यहाँ पे करेंगे 30 से 60 हुआ है तो दोस्तों क्या हुआ, 2 गुना हुआ है, और 30 से 60 से हुआ आपका 24, यानी कि आपका 4 गुना हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी कि आपका 0 पॉइंट हमारा कितना 5 गुना हुआ था, फिर 1 गुना इसका, यानी कि 0.2 का 2 गुना, 2 गुना इसका 2 गुना, फिर उसका क्या हो गया 1, और 1 का करेंगे 2 गुना, तो दोस्तों कितना हो गया 2 गुना, तो 2 का करेंगे दोस्तों 2 गुना, यानी कि क्या हो जाएगा 4, 4 गुना हो जाएगा, 2 का करेंगे 2 गुना तो 4 गुना, और इसी प्रकार से जो आगे वाला जो आपको पद निकालना है, इन 4 का करेंगे 2 गुना, 4 का करेंगे 2 गुना, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 8 गुना। तो आगे वाला जो क्रम आएगा क्या आएगा दोस्तों 8 गुना आएगा, यानी कि 24 240 का 8 गुना क्या होगा वो आपको बताना है, यानी 0 तो आपका 0 आएगा, और 24 अट्ठे 192, तो 24 अट्ठे 192, तो यानी कि कितना आना चाहिए 1920 आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए जैसे पासे को आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ओपन पासा भी आता है, क्लोज पासा भी आता है, वो क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हैंडल करते हो, आपको अगर आता है वैसे आता है इसका, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से ऐसे भी अटेंड कर पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे दिए गए घन में अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर या चिन्ह होगा, वो यहाँ पे आपको बताना है। जैसे हमने पहले अभी आपको प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट अब चल रहा है 40 प्रैक्टिस सेटों में हमने इतना कुछ बता चुका है, जो आप बिना रीजनिंग पढ़े केवल प्रैक्टिस सेट ही करते करते आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि हम क्वेश्चंस को किस प्रकार से अटेंड करना है, या किस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे अगर डेली की प्रैक्टिस सेट करते हो तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझने आपकी मदद होगी। तो यहाँ पे देखेंगे हमने बताया कि पास में एक को छोड़कर एक आपका विपरीत होता है, यानी कि जो स्टार है यानी कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा डॉलर हो जाएगा, और बाई का विपरीत हो जाएगा आपका @ और बचा हुआ किसका हो जाएगा जेड का विपरीत ए, जो कि हमसे पूछा किसका है दोस्तों जेड का पूछा है, तो जेड का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर यहाँ से पूछता है आपका बाई का विपरीत क्या है, तो बाई का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों एंड हो जाता, और स्टार का विपरीत हो जाता है आपका डॉलर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमको क्या था, जैसे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित वर्गों में सबसे ऊपर बैन आरेख का चयन कीजिए। तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए, पीछे प्रैक्टिस में मैंने आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई थी किस प्रकार से, वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो मैंने आपको वहाँ पर विस्तार से बताया हुआ है। यानी आपको किसी भी प्रकार का बैन आरेख नहीं बनाना आता, कोई भी शब्द का बैन आरेख नहीं बनाना आता, तो वहाँ पे किस प्रकार से बनाया वो यहाँ पे आप सीख सकते हो। तो यह बैन आरेख बनाना भी आ जाए, या बैन आरेख में पहचानना भी आ जाए, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखें जैसे छात्र, सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों छात्र का बैन आरेख बनाएंगे। अब किसका बनाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट का, यानी कि गिटार वादक का जो बैन आरेख बनाने से पहले क्या देंगे छात्र में कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यानी कि गिटार वादक या छात्र, कुछ छात्र क्या होते हैं दोस्तों गिटार वादक भी हो सकते हैं। तो यानी कि इसका क्या कैसा बैन आरेख बनेगा कुछ वाला बनेगा। अब बनाएंगे दोस्तों अध्यापक का उसी प्रकार से बनाएंगे, जैसे कि अध्यापक का बैन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे दोनों में कोई भी संबंध देखेंगे, यानी गिटार वादक से या छात्र से, यानी कि इसका अध्यापक का संबंध छात्र से तो नहीं हो सकता, यानी कि कोई छात्र अध्यापक तो नहीं हो सकता, यानी कि अध्यापक केवल अध्यापक ही तो हो सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे अब देखेंगे गिटार वादक, यानी कि अध्यापक, कुछ अध्यापक गिटार वादक भी हो सकते हैं। तो इसका बैन आरेख बनेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बैन आरेख बनेगा, तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको बैन आरेख अच्छे से समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। और चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि डेली के प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में आपको बता दूं, मॉर्निंग टाइम में आपकी जीके की क्लास चल रही है कंटिन्यू, जिसमें करंट अफेयर आपकी कंटिन्यू चलाई जा रही है, और इवनिंग के टाइम में आपकी रीजनिंग की क्लास भी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्लास को कंटिन्यू करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन से नेक्स्ट है आपका, किसी कोड भाषा में कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन से किस प्रकार से आपसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कई मेथड के साथ आपको मैंने बता चुका हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि गैलेक्सी को क्या लिखा है दोस्तों, यानी कि LAGBY लिखा जाता है। तो उसी भाषा में वीकली को किस प्रकार से लिखा जाएगा वो यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट को कोडित करके अल्फ़ाबेट में ही लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले इनको सभी को लिख लेंगे, आपस में यहाँ पे लिख लेंगे।
तो यानी कि अगर आपको अंकों में दिया होता तो हम वहाँ पर उसी प्रकार से सॉल्व करके यहाँ पर आगे कर सकते थे। तो इस प्रकार से दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इसे लिख लेंगे। तो यानी ये लिखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा पर्पज़ यही है, बस आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखेंगे अब, तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे कोई भी मेथड लगा सकते हैं, यानी कि आगे के जो 3 हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। यानी कि जी आपका यहाँ पे और एल यहाँ पे और ए आपका एच टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रकार के आपका लॉजिक लगाया गया है। तो यहाँ हमें आगे का है जो, यानी कि इसमें ए से बी हुआ है तो यानी कि 1 प्लस हुआ है, एक्स से वाई हुआ है उसमें भी आपका 1 प्लस हुआ है, और वाई से जेड हुआ है उसमें भी आपका 1 प्लस हुआ है। ये हमारा लॉजिक हमको प्राप्त हुआ ऊपर वाले क्वेश्चन उदाहरण से। तो यानी कि हमको निकालना किसका है, वीकली सा, वीकली का निकालना। तो वीकली का निकालेंगे तो इसी मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे। तो वीकली का निकालने से पहले क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इस प्रकार से आगे वाले तीनों का हमको यही करना है। यानी कि आपका क्या आ जाएगा, ई और ई और आपका डब्लू। ठीक है दोस्तों, तो आगे का के का जो 1 प्लस करेंगे तो एल आ जाएगा, और एल में 1 प्लस करेंगे तो दोस्तों एम आ जाएगा, और वाई में 1 प्लस करेंगे तो जेड। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको असंगत को बताना है, यानी कि जो कि कई प्रकार से पूछे जाते हैं संगत के क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे चीता, शेर, तेंदुआ, गाय। तो यानी कि ये सभी देखने हैं तो क्या है दोस्तों, जाना बने। तो असंगत किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिए। यानी कि आपको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, और क्वेश्चन जो ऑप्शन है आपके जो पूछा गया है उसे भी आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखेंगे चीता, चीता, शेर और तेंदुआ, ये क्या है दोस्तों, ये मांसाहारी है। क्या है दोस्तों, ये मांसाहारी है। तो यहाँ पे ये देखेंगे गाय, गाय क्या है दोस्तों, ये शाकाहारी है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। असंगत निकालना था, असंगत हमने इस प्रकार से छांट लिया। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से डी ऑप्शन सच जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे निम्नलिखित आकृति में कुल गणों की संख्या बताइए। तो कुल गणों की संख्या क्या बतानी है, जैसे हमने पीछे के प्रैक्टिस सेट में इससे छोटे वाला किया था। यानी कि इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आपका जो आपके पासे बने हुए थे, तो घन बने हुए थे, यहाँ पे आपको बताना समझाया मैंने किस प्रकार से आपको यहाँ पे गिन सकते हो। तो इसमें देखेंगे बड़े वाले को, तो बड़े वाले को गिनने क्या करेंगे सबसे पहले, यानी क्या करेंगे, जैसे एक पहली मंजिल है आपकी एक, और ये भी है एक, और ये भी एक। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमारा क्या एक एक है। जो ऊपर वाली दूसरी मंजिल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो, यहाँ पे भी दो। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे अच्छे से निकाल सकते हो। तीसरी मंजिल जाएगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे। तो यानी एक एक और ये आपका कितना हो गया, 3 हो गए, और दो आपके कितने हो गए, ये 4 हो गए, और 3 आपके ये हो गए, और इन्हें सभी को जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 3 और 3 6, आपका 4 10, तो 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सच जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को अगर आपको कहीं भी मिरर वाले क्वेश्चंस आपको दिखे तो वहाँ पे क्या है, देखते ही आपको क्वेश्चंस को अटेंड करना है। देखते ही आपको क्वेश्चंस को आंसर आपको मिनटों में देना है, मिनटों में नहीं, आपको सेकंडों में देना है। आप जितना भी जल्दी करोगे उतना ही अच्छा है। जो कोई एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चंस को हल करोगे, अटेंड करोगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। जब कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। यानी कि आपका जी आपका किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, उल्टी। ठीक है, तो यानी कि आपका ये आपका सीधा एज इट इज है, और ये सबसे पहले जी आएगा तो ये भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से आपका कोई भी हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे एफ को, एफ यानी कि इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो एफ इसमें क्या है, सीधा बना हुआ है, तो ये भी आपका नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन, मिरर वाले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, केवल कमियों को निकालना है। अगर आपने कमी निकाली तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। रिक्त पद पूरा करना किस प्रकार से वो देखिए। जैसे हमने आपको बताया, अगर आपको कोई भी छोटे छोटे भागों में यहाँ पे तोड़कर अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं आता, कोई भी नहीं बात नहीं है, तो जैसे इसमें सभी को काउंट करके इन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ के भी, या क्वेश्चन में ही आगे पीछे देख कर उन्हें आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे जैसे एस से पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पे एस से पहले आपका टी, इसमें एस से पहले टी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टी कर देंगे। तो यहाँ पे टी हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या, टी से पहले, यहाँ पे टी से पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए है,
तो ये भी ए हमने यहाँ पे फिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या बना ATSRDA, यहाँ तक क्या दोस्तों रिपीट हुआ। तो रिपीट हुआ तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी मिल गई। तो यानी कि आपको क्या बनाना है, केवल ये इसका ग्रुप बनाना है। तो यानी ATSR आएगा, तो यानी SR ये हमने फिल किया, D आपका ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अलग हो गया, तो ये आपका एक अलग हो गया। तो यानी A के बाद क्या है, T है, और R के बाद क्या है दोस्तों, D है, ये भी बन गया। तो D के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और T से पहले क्या है, A है, और S के बाद है आपका R। तो ये आपका एक क्रम बन गया। तो जो जो हमने फिल किया है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, यानी कि आपको यह लिख लो या इसको मिला लो। तो यानी इस डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो यानी कि हमने TDAR, ठीक है दोस्तों, जो जो हमने फिल किया वो हमने लिख लिया। तो ये ऑप्शन में देखेंगे ये कौन सा, यानी सी तो ऑप्शन नहीं है, और डी भी नहीं है, ए भी नहीं, तो यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन से अक्सर बच्चे इसमें गुण आ जाते हैं, बस क्वेश्चन को क्या अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, किस प्रकार से ये क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। यानी कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके हुए, यानी कि आप किसी भी दिशा में आपको बैठे हो, ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो सामने की दिशा है वो आपकी उत्तर माने की चलो। ठीक है दोस्तों, तो यानी इस उत्तर की ओर मुख करके हुए बैठे हैं, कौन कौन बैठे हैं, कि LMNO बैठे हैं। तो इसमें बताया हुआ है, तो यानी NO बाई बैठा है, N जो N है O के बाएं बैठा है, यानी कि आपका O भी एक यहाँ होगा, बाएं आपका किधर होगा, इस साइड ही होगा, तो N यहाँ पे बैठा है। ठीक है दोस्तों, अब बोला है ML के बाएं बैठा है, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं, इसे छोड़ो अभी, और K के दाएं बैठा है, जैसे भी आप इस लाइन को आप छोड़ सकते हो, जैसे कि आपको या कोई भी ऑप्शन नहीं दिखे तो उस लाइन को छोड़कर आगे वाला पढ़ो। तो यहाँ पे देखेंगे के ओ के दाएं बैठा है, यानी ओ के क्या कहाँ बैठा है, के दाएं बैठा है, तो दाएं ओ है हमारे पास, तो के यहाँ पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ML के बाएं बैठा है, जे भी ठीक नहीं है, यहाँ पर क्या कहेंगे, जो कि के क्या बैठा है दोस्तों, दाएं बैठा है। देख के का दाएं किधर होगा दोस्तों, इधर होगा, तो कौन बैठा है, L बैठा है, M बैठा है, तो M हमने यहाँ किया, और L भी यहाँ का, और जो कि L के दाएं कौन बैठा है दोस्तों, M बैठा है, तो बाएं आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और जिसमें पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है वो देखिए, जैसे बताओ M के दाएं कौन बैठा है, M के दाएं कौन बैठा है, तो M के दाएं कौन कौन होगा दोस्तों, L होगा। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, आंसर आपका खुद निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, जो कि जिसका मैं आंसर कमेंट में ही आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म का चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से, यानी किस प्रकार से आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा, कुचिपुड़ी का है। कुचिपुड़ी क्या है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यानी उत्तर प्रदेश का भरतनाट्यम ये नहीं है, उत्तर प्रदेश का क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आपका क्या है, यहाँ का रासलीला, उस प्रकार से असम का जैसे मोहिनीअट्टम ये भी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे उड़ीसा का क्या है, उड़ीसी है, तो ये भी आपका नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी कि केरल का क्या है, कथकली, ये विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को, यानी अंकों को नहीं, केवल क्या संख्या को आपस में बदलना चाहिए। तो बदलना चाहिए वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सी दो संख्याओं को चेंज करके आप यहाँ पे क्या ला सकते हो, 14 ला सकते हो, तो वो ही आपको निकालना है, यानी अंकों को नहीं, यानी कि क्या करें, 4 को 5 को नहीं, केवल दो संख्याओं को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे केवल सबसे पहले ऑप्शन एक ए से ही यहाँ पे लगा के देख सकते हैं, यानी 8 और 6 को आपस में चेंज करके, यानी 8 की जगह क्या करना है 6, और गुणा, और 6 की जगह करने हैं 208, प्लस 12 भागित 2 और माइनस के 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि आपका 6 बार कट गया, और 8 छूँ 42 प्लस के 6 और माइनस के 4। ठीक है दोस्तों, माइनस के 4, तो यहाँ पे देखेंगे, यानी 42 और 6 आपका 48 में 6 गए, तो दोस्तों कितना बचा, 44 बता। तो हमको लाना कितना, 41 लेके आना, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड को देखेंगे, यानी सेकंड क्या है, यानी 2 और 6 को चेंज करके देखेंगे आपस में। तो यानी 8 गुणा 6 प्लस के 12 भागित, यानी 2 को और 6 को, 2 की जगह क्या लगाना है, 6 लगाना है, 6 लगाया, माइनस के और 4 तो आपका एस्टेज रहेगा। तो यानी 6 की जगह हमको क्या करना था, यहाँ पे 2 करना था, यानी 2 हमने यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ पे देखेंगे
6 दूनी आपका क्या हो गया 12 हो गया, 2 हो गया, तो 8 दूनी आपका 16 प्लस के 2 माइनस के 4। तो यानी कि यहाँ पे करेंगे 16 2 आपका 18, 18 में से दोस्तों 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, जो कि हमको निकालना था। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। हमें इन दो संख्याओं को चेंज करने के बाद आपकी दो संख्या जो कि 14 संख्या प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या की तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को बताना है, यानी कि अर्थपूर्ण एक अर्थ निकलना चाहिए किस प्रकार से, वो देखिए यहाँ पे, जैसे कि साइकिल, बस, कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन, इनको क्या है सही क्रम में व्यवस्थित करना है जिसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे यानी सबसे पहले क्या आना चाहिए, साइकिल आना चाहिए। तो साइकिल हमारा ये ऑप्शन, तो बी तो यानी डी तो आपका वैसे ही हट गया। ठीक है दोस्तों, अब साइकिल से बड़े क्या क्या होता है दोस्तों, मोटरसाइकिल, तो ये आपका क्या आना चाहिए, मोटरसाइकिल आना चाहिए 5 नंबर। तो 5 नंबर पर 5 नंबर हमने लगाया। अब देखेंगे मोटरसाइकिल के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, कार आनी चाहिए, तो यानी बी ऑप्शन। कार के बाद बस आनी चाहिए, बस, और बस के बाद क्या होगी दोस्तों, ट्रेन होगी। तो थर्ड ऑप्शन, तो यानी यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार के बी ऑप्शन है आपका जो कि आपको मिल रहा है, यानी कि 1 5 2 4 3। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, जो को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से अक्सर पूछ लिया जाता है, यानी कि कुछ पुरुष तैराक हैं, क्या दोस्तों, कुछ पुरुष तैराक हैं। यहाँ पे आपको कथन जो कह रहा है इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे बताएंगे बनाएंगे बनारे उसी प्रकार। तो यहाँ पे देखें कुछ पुरुष तैराक हैं, यानी कि आपका ये बनाया, ये आपका क्या हो गया, पुरुष का हो गया। अब बनाएंगे दोस्तों तैराक का, यानी कुछ क्या है तैराक है, यानी कि अब तैराक को क्या करेंगे, टी से प्रदर्शित करेंगे। अब बोला है उसने सभी तैराक क्या है, एथलीट हैं। ये जो सभी तैराक हैं जो क्या है दोस्तों, एथलीट हैं, यानी कि जो सभी तैराक हैं एथलीट हैं, जो आपका ए हो गया एथलीट से। आपका निष्कर्ष क्या कहता है वो यहाँ पे देखिए। निष्कर्ष कैसा है, कुछ एथलीट पुरुष हैं, तो ये आपका सही है, यानी एथलीट आपका यहाँ पे आपका मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका मिल रहा है इन दोनों में, तो यानी कुछ है, तो ये आपका ऑप्शन सही कह रहा है, निष्कर्ष सही कह रहा है। इसमें कह रहा है कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है, तो कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है, ये आपका निष्कर्ष गलत है, यानी कि आपका कुछ है, तो कुछ नहीं है बोला है इसने, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड जो थर्ड जो निष्कर्ष है वो क्या कह रहा है, कुछ एथलीट तैराक हैं, कुछ एथलीट क्या तैराक हैं, जो कि आपका राइट आंसर है, यानी कि जो कि आपका सही कहता है, निष्कर्ष जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे एक और केवल निष्कर्ष केवल एक और थर्ड ही आपका सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखेंगे समझने की कोशिश करेंगे, जैसे नीचे दिए विकल्पों में संबंध आकृति का चयन कीजिए। जैसे कि आपके क्या है, इसमें जो संबंध निकालना है, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पर देखना है। आकृति के आधार पर भी आ जाते हैं, शब्दों के आधार पर और अंकों के आधार पर किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या गिनेंगे, तीलियों के गिनेंगे, यानी कि आपकी कितनी है 1 2 3 4 आपका 5। तो ये 5 जो रेखाओं से मिलकर क्या बना है, एक पंचभुज बना है। ठीक है, तो पंचभुज बना है, ये आपका इसमें संबंध है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यानी कि कितनी तीलियाँ 1 2 3 4 5 6, 6 तीलियाँ, यानी 6 आपकी रेखाओं से मिलकर क्या बनेगा, यहाँ पे ये 4 का है, इसमें कोई भी नहीं है, इसमें 3 का है, तो ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 रेखाओं से मिलकर ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये रक्त संबंध क्वेश्चन है, तो ये आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए वो मुझे आशा है कि आपको अच्छे लगे और आपकी प्रैक्टिस भी और भी इम्प्रूव हुई होगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।